हेलो हेलो विवेक जी। हाँ विवेक जी, बोलो। सतीश जी के लड़के की शादी है, आपको याद ही होगा, पता होगा। सतीश मिश्रा, हाँ हाँ जी, हाँ जी सर। बिल्कुल सो मैं पता है। सर इवेंट मैनेजर बात कर रहा था सर। वो पूरी वेडिंग हम लोग देख रहे हैं सर। सर आपके पास में पेन और पेपर है सर? अगर एक इम्पोर्टेंट चीज आपको लिखवानी थी। हमको लिखवानी पेन जी पेपर जी 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 सर। हाँ हाँ पेन मिल गया, बताओ। हाँ पेपर लिखिए सर, PNR। क्या PNR? जी 5689 5689 25 25 78 78 60। 60 सर ब्रैकेट में लिखिए नंबर 5657। ब्रैकेट 56 फिर कॉमा है, 56 के बाद कॉमा है, फिर 57 है, फिर RAC। RACPNR। तुमका जी। ट्रेन में बैठा रहे हो क्या? नहीं 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 सर, ये एक्चुअली क्या है ना, आपको मालूम है न्यू नॉर्मल के हिसाब से 50 लोगों को शादी में इनवाइट किया जाता है ना सर। तो सतीश जी ने प्रायोरिटी लिस्ट दी थी, प्रायोरिटी लिस्ट के अनुसार आप उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, 50 लोगों में नहीं आ पाए आप, 5657 में है अभी आपका नंबर। और RAC है, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, मतलब 50 लोग में अगर कोई कैंसिल होगा ना सर, तो फिर आपको आपका ऊपर चला जाएगा, मतलब 52 53 54 ऐसे चला जाएगा। और अगर 50 में हो पाया तो फिर आप शादी में आ पाएंगे सर। यार मतलब सतीश से तो हमारी 20 साल की दोस्ती चल रही है, इस तरीके से काम करा रहे हो तुम लोग। गजब सतीश, हमको भूल गए। हम उनके अम्मा के लिए टिफिन लेके जाया करते थे हॉस्पिटल में जब एडमिट थी, तब 56 पे डाल दिया हमको। भाई भाई बोलता था सर आप 56 में, आपकी बीवी 57 पे है। अरे वो अपनी ना मैं जाऊंगा ना मेरी बीवी जाएगी। 56 57 डाल दिया हमको सर। एक मिनट सर, एक मिनट सर, कोई लेटेस्ट अपडेट है सर? एक मिनट रुकेगा सर, अगर आप बुरा ना माने सर प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। PNR number 5689257860. Your invitation status is 53.5 and 54.5. सर मुबारक हो। ये तो मेरा ही PNR है सर 56 57 से RAC अभी 53 54 पे पहुंच गई है। साढ़े मतलब क्या आधा पे यार तुम नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, किसी के आने के चांसेस हाफ है, कोई है जो हाफ चांसेस है उसके आने के, इसलिए आपका 53 54 हो गया सर। अरे को नहीं जाना वहाँ पे यार, हद की हो तुम लोग। वेटिंग में डाल रहे हो, शादी ट्रेन है क्या? ट्रेन में ऐसे लग रहा है होटल में घुस रहे, वेटिंग डाल रहे हो सर। एक चीज सर, और सर ये न्यू नॉर्मल है सर, अब ऐसा ही होगा। मैं आपको बोला था सर, गिफ्ट जरूर खरीद लीजिएगा, भले आना हो या ना हो, है ना। अरे तो हम अपने सतीश के हम इतने दिन से जो है इतना कुछ किया उनके लिए, अभी हमको जो है बोल रहे हैं वेटिंग में डाल दिया। गिफ्ट चाहिए, अपना गिफ्ट लेंगे। 53 54 साढ़े और पौने और सवा नहीं आएंगे वहाँ पे, और गिफ्ट जो है कि लेके आएंगे। हेलो। हाँ विवेक जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं भैया। सुनिए विवेक बोल रहा हूँ, PNR नंबर 5689257860 वाले आप ही है ना? कौन बोल रहे हैं आप? 53 पे आप आ गए, अटक गए आपका मामला। सुनिए, एक आदमी से 1000 रुपया लूंगा और मामला कंफर्म कर दूंगा। अरे हमको यहाँ पे बार बार फोन करके परेशान किए जा रहे हो, नहीं आना इतनी शादी में। 1000 रुपए में सर कंफर्म कर देगा आपकी टिकट सर। 1000 2000 रुपए में भाभी जी और आप आएंगे, पूरा शादी का लुत्फ उठाएंगे। उसको बोलो हमारे घर पे आए, 4000 रुपए देंगे। मिल रहे हैं यहाँ पे शादी में नहीं आना। RAC और वेटिंग लिस्ट लगा रहे हैं हम, AC में टिकट कराए हैं। जाके कहीं राजधानी में घुमाएंगे, ट्रेन फ्लाइट से घुमाता है आदमी 4000 1000 रुपए में। एक मिनट इतना गुस्सा ना करें। सतीश जी के लड़के की शादी है, आप जरूर आ रहे हैं। सतीश जी ने कहा था कि आपसे थोड़ा मजाक करें। मैं RJ प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड FM 93.5 से। मुर्गा बना रहे थे हम। अरे यार तुम के कहने में आ गया। अरे आपके इतने अच्छे दोस्त है, तभी तो आपको मुर्गा बनाने के लिए बोला, अदरवाइज थोड़ी ना बोलते वो। तो उसको बोल दिए थे, शादी में ही हमारा मुर्गा बना दिया होता नॉन वेज आइटम। 93.5 रेड FM, वेलकम टू न्यू नॉर्मल। बजाते रहो भैया। 93.5 रेड FM, बजाते रहो। हेलो, विकास जी बोल रहे हैं? जी बात करो। विकास जी, आप हमारे रेस्टोरेंट में आए थे 4 दिन पहले। 18,000 रुपए का बिल हुआ था, इफ यू रिमेम्बर। आप सारे दोस्त आए थे। हाँ जी। जी
सो विकास जी, आपका कुछ छूट गया है यहाँ पर? नहीं जी। क्या छूटा हुआ है? सर वो जो बिल के लिए हमने दिया था ना कार्ड, उसमें सर एक 10 रुपए का नोट छूट गया था आपका, तो वो कैसे रिटर्न करना है सर? आपके नंबर पे भिजवा दें वो? एक मिनट वो टिप थी भाई साहब, टिप थी। हाँ जी सर, टिप थी, वो टिप थी। टिप थी ना सर, मैं यही बात समझा रहा था इसको सर। हमारा थैंक यू सर, थैंक यू सर टिप हेलो? देने के लिए सर। हेलो, हाँ सर, क्या हुआ भाई? थैंक यू। मैं इधर काम करता हूँ सर। सर वो 10 रुपए से मैंने पापा का मोतिया बिंदु का ऑपरेशन करवाया, 2 क्रिप्टो लिया, और सर आज तो मैं एक मम्मी को मिनट, एक शॉपिंग को भी लेके जा रहा हूँ। हाँ अरे सर। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? इसका मजाक बना रहे हो? नहीं सर, मजाक नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी वजह से अरे कर सुनो, पाया। सुनो, काहे हेलो, क्यों गाली सर। सुनना चाहते हो भाई? हाँ गालियाँ सुनना चाहते हो? नहीं, गालियाँ नहीं सर। सर देश के साथ साथ इनका भी विकास हो गया सर। भाई ये आप लोग क्या सच में, मतलब आप लोगों को क्या कुछ चिंता नहीं रेपुटेशन वगैरह की क्या? अपनी आप नेगेटिव रिव्यू दे दूंगा, गालियां बढ़ जाएंगी, कोई मतलब नहीं, बंद हो जाएगा आपका रेस्टोरेंट। आप दे दीजिए सर नेगेटिव रिव्यू सर, लेकिन अगली बार सर वो 10 रुपए मत दे दीजिएगा सर, ये बेचारा संभाल नहीं पा रहा है सर। खुशी के आंसू रुक नहीं रहे सर। जानते नहीं हो हम कौन है, ठीक है? हाँ सर, थैंक यू सर। ठीक है, बना, ठीक है? सर आप सेंटा क्लॉज हो सर, थैंक यू सर। अरे नौटंकी, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मैं सब डालेंगे ना कि ठीक है सीधे आगरा निकलेगा। सर बहुत शुक्रिया सर। आप ऊपर से हंस भी रहे हैं आप लोग को थोड़ी भी शर्म है? थोड़ी भी शर्म है आप लोगों को? रखिए फोन। हेलो, Speaking to Mr. Vikas. Yes? We're calling you of SSR San Francisco. Yes? How can I help you? Yeah, English. So what I was saying is that there's a startup which is starting very soon, and they wanted you to be the co-founder. Co-founder? Co-founder भैया, एक co-founder नहीं, co-founder मतलब आप को नहीं, कहाँ से co-founder बात कर रहे भैया, co-founder चाह रहे हैं आपको। The person who has started this, ये startup जिनका है, we wanted you to talk to him. Yeah. सर नमस्कार सर। हैं? नमस्कार। सर आपने वो उस दिन 10 रुपए का टिप छोड़ा था तुम फिर आगे तुमको समझाया सर। कि तुमको समझ भी नहीं सर आया आप क्या? पूरा सुन तो लो अरे सर। तुम्हारी नहीं सर, सुन तो लो। वो 10 रुपए देके सर काट दिया सर। देखिए ये तो काट के चले गए, हम इनको बता भी नहीं पाए कि इनके दोस्तों ने कहा था इनका मुर्गा बनाने के लिए, ठीक है ना, जिन दोस्तों के साथ में ये गए थे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं जो ये कहेंगे कि अरे जिसकी जो मर्जी उतना टिप दे यार, तुम कौन होते बोलने वाले? हाँ तो हम कौन होते बोलने वाले? हम तो यार दोस्तों के कहने पे मजाक कर रहे थे इनके साथ में। और सेकेंडली, अगर आपको टिप देनी है दीजिए, और अगर नहीं देनी मत दीजिए, लेकिन ऐसे भी टिप किसी को मत दीजिए कि टिप लेने वाले को ये लगे कि टिप लेकर के उनके साथ में टपा टप हो गया है। समझ रहे? आपके साथ टपा टप हो गया। बजा दे रहा हूं। हेलो। देखिए भाई साहब, किस्मत में अगर कठिनाई लिखी हो, अगर लिखी हो तो क्रिसमस की छुट्टियों में बीवियां मायके नहीं जाती है, जो आपके साथ हो रहा है। कौन बोल रहा है यार? भाई साहब हम ट्रैवल एजेंट बोल रहे हैं, जिनके पास से भाभी हमेशा करवाती थी क्या करवाती थी हैं? बुकिंग, लेकिन इस बार भाभी ने करवाया नहीं और कटवाया भी नहीं। क्या नहीं कटवाया? टिकट। इतना घुमा काहे रहे हो? हैं सीधा सीधा नहीं बोलना आता है क्या? एक्चुअली भैया हमारा तो काम ही है घुमाना ना, ट्रैवल एजेंट है, तो हम लोगों को घुमा करके देते रहते हैं। इनफैक्ट हम तो अभी दे रहे हैं, लेकिन लोग ले नहीं रहे हमसे। क्या नहीं ले रहे हो? क्या नहीं दे रहे हो? डिस्काउंट भैया। अरे देखिए बहुत परेशान है आप, हमको मालूम है, मालूम चला है कि आपकी बीवी मायके नहीं जा रही है, सो आप अंदर ही अंदर बहुत वैसा फील कर रहे हैं। हाँ? कैसा फील कर रहे हैं? वो तो आपको मालूम होगा। करवानी है भाभी जी की टिकट, करवा लें हम लोग, हमारा भी धंधा चल जाएगा। करवा लीजिए एक आध टिकट। अरे लगी पड़ी है यार, बीबी जा नहीं रही है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। कुछ बहाना बनाइए, देखिए हम दे देंगे भैया अच्छे से। क्या दे दोगे? डिस्काउंट, हैं? डिस्काउंट भाई।
अबे मजा मत लो बे, बता रहे हैं जहाँ वहीं खोज के मारेंगे हैं। इतना घुमा रहे हो तब से दे रहे, हमारी लगी पड़ी है, बीबी जा नहीं रही है मायके और तुम मजा ले रहे हो। भैया घुमाना तो हमारा काम है भैया, वर्ल्ड टूर करा देंगे। आप खाली तो बोलिए। सीधा नहीं, बात मत घुमाओ, दुनिया घुमाओ लोगों को, समझे, बात मत घुमाओ। हेलो हेलो जी, हाय, हेलो हाय। हाउ आर यू डूइंग? एक्चुअली ना मैं आपके घर के बगल वाली जो गली है वहाँ पे रहती हूँ। एक्चुअली मैंने आपको देखा है काफ़ी बार, जब भी मैं मायके आती हूँ ना तो आपको जी। देखती हूँ। मेरे शादी को 10 साल हो गए हैं, बट यू नो आपको देख के मुझे अजीब सा एक फीलिंग आता है। अरे तो बताइए ना कब तक हैं आप, मिलते हैं हम लोग। कब तक? देखिए कब तक है ये तो डिपेंड करता है। आप भाभी जी की टिकट बुकिंग करा लीजिए हमसे, आप जब तक की बोलेंगे तब तक की हम भाभी की टिकट बुकिंग करा देंगे, और फिर दीदी यहीं पर है तो आप भैया और दीदी मिलते रहिएगा कभी भी। अबे तुम फिर आ गए बे, मारेंगे पिछवाड़ा पैसा घुमा के लात ना बे। तुम मजा लेने पे लगे हुए, तो बीबी हमारा मतलब मजा अलग ले रही है, मायके जा नहीं रही है, बार बार घुमा के आ जा रहे हो बे, हैं? नंबर हमारा ही घुमा रहे हो, दुनिया घुमाते घुमाते लोगों को। आपकी इन्हीं हरकतों के कारण बीवी मायके नहीं जा रही। आपको भाभी जी को भी पूरा भरोसा है कि भरोसे वाले ही वो वाले होते हैं। आप पर भरोसा करके वो चली जाएंगी मायके, और यहाँ पर आप अलग बर्फबारी करेंगे। अरे यार भाई ना, बोल कौन रहे हो भाई? लेकिन आपका दोस्त प्रभाकर, उसके कहने पर जी मैं आपका मुर्गा बना रहा था। मैं प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, एंड आपकी सुरक्षा हेतु तो हम आपका नाम जो है वो बीप कर देंगे। अरे प्रवीण भाई, मैं भी कुछ बोलूं आपको? बताइए ना। शादी कर लो भाई। खत्म। हेलो हेलो, आपकी तबीयत ठीक है? या आई एम फाइन। 5 से बात हो रही है हमारी। यस मैम आप डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा मैम, हम आपकी रील्स देखते हैं मैम। दे आर लाइक आई कांट टेल यू, इतनी मतलब मेरे पास एक्चुअली मैं बताऊं आपको शब्द ही नहीं है मेरे पास में कह पाऊं मैं। थैंक यू सो मच। आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स। I you know I wanted to just speak to you once and tell you this. थैंक यू। आपकी जो रील्स होते हैं ना इतनी अरे इट्स ओके, यू कैन से इतनी घटिया और वाहियात होती है ना, मैं क्या बताऊं। मतलब इतनी खराब रील्स मैंने जिंदगी में नहीं देखी। मेरे को वॉमिटिंग होती है, डायरिया हो गया मेरे को 3 बार आपकी रील्स देख देख करके। व्हाट द हेल। हेलो हाँ जी बताइए। क्या है ये इतनी देर से आप थैंक यू कह रही थी, अभी जब सच्चाई बोल दी तो आप बोल रही है शट द। अरे तो नहीं पसंद तो मत देखो ना रील, शट अप। मैं आपको बताऊं मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है बयां कर पाने के लिए कि इतने घटिया होती हैं आपकी रील्स। शट अप, कीप द फोन डाउन, गेट द हेल आउट ऑफ हियर। हेलो हेलो यस मैम, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। मेरा एक इवेंट कंपनी है एक्चुअली, वी वांटेड टू यूज कंटेंट क्रिएटर्स फॉर आवर इवेंट्स। सर वी केम अक्रॉस योर प्रोफाइल, तो आपके साथ ना थोड़ा रील्स बनाने हैं हमारे एक इवेंट का। सो 18 रील के हम 50,000 दे रहे हैं। ओके दैट्स ग्रेट। हाँ तो आप हाँ बोलिए। कंटेंट क्या होगा लाइक? हाँ जी क्या बोला आपने मैम? कंटेंट क्या होगा? एक बार दोबारा बताइएगा क्या? अरे मैं पूछ रही हूँ कंटेंट क्या होगा? इसमें हंसने वाली क्या बात है? एक बार और बोलिएगा। कंटेंट। एक मिनट सुनिए क्या है ये? मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी रील्स में हमने कभी कंटेंट देखा नहीं है, आपके मुंह से सुन के हमें अच्छा लग रहा है। एक बार दोबारा बोलिएगा कंटेंट। What the hell is going on? Shut up. Hello. हेलो। Yes. Oh my God, am I talking to? Yeah. Oh my God, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ।
ओह दैट्स स्वीट, थैंक यू। मतलब मैं ना हर आपकी रील पे जाके लाइक करती हूँ, कमेंट करती हूँ। दैट्स स्वीट, थैंक यू। आप आज ना मतलब मेरी आपसे बात हो रही है, सो आई थॉट क्या मैं एक फेवर आपसे मांग सकती हूँ, एक छोटा सा फेवर। या श्योर, क्या आप मेरे लिए 4-5 रील्स बना देंगी प्लीज? बिल्कुल। एक्चुअली यू नो द पर्पस इज कि मुझे अपने ऑफिस से छुट्टी चाहिए, तो अगर आप मेरे लिए 3-4 रील्स बना देती ना तो मतलब इल बी जस्ट छुट्टी चाहिए, मैं रील बनाऊंगी, व्हाट डू यू मीन? एक्चुअली मुझे ना अपने गांव जाना है, यू अंडरस्टैंड? तो रील्स आर रिक्वायर्ड। गांव जाना है, रील्स रिक्वायर्ड, ऑफिस से छुट्टी। जी एक्चुअली नो आई टेल यू, क्या ना आपकी रील्स देख करके इनको बुखार आ जाएगा दीदी, और बुखार आएगा तो ऑफिस से छुट्टी मिल जाएगी ना इनको। क्या दिमाग खराब हो रखा है तुम लोग का? कौन हो यार, क्या है ये सब? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से हम लोग आपका मुर्गा बना रहे थे। ओह यार आपकी रील एक्चुअली में अच्छी होती है, बट हम मजाक कर रहे थे आपके साथ में। वी आर जस्ट पुलिंग अ प्रैंक ऑन यू, थैंक यू सो मच। आप बनाते रहिए ऐसी रील्स, ठीक है, लेकिन कभी कंटेंट भी बना लेना। थैंक यू। या थैंक यू, थैंक यू whoever you want, जिनकी देखते हो आप बजाते रहो। हेलो जी अभी 7 दिन पहले आपका ब्रेकअप हुआ है ना? आप कौन? हुआ है ना? हाँ या ना बताइए ना प्लीज। हाँ, लेकिन आप कौन? एंड यू आर अगेन इन अ रिलेशनशिप ऑल्सो, इफ आई एम करेक्ट। है कौन आप बात कौन कर रहे हैं? मैं वो हूँ जिसने मुड़ के पू को भी नहीं देखा। What the hell, मतलब? आपने लोन रिकवरी डिपार्टमेंट सुना ही होगा, ऑब्वियसली, है ना? तो हम लोग गिफ्ट रिकवरी डिपार्टमेंट से हैं। आपके जो एक्स बॉयफ्रेंड थे आकाश सूद, उन्होंने कहा है कि आपको जितने भी गिफ्ट्स दिए थे ना, तो सूद समेत वो आपसे वापस निकलवाने हैं हमें, इसलिए हमने आपको कॉल लगाया। तो हम आपके घर पे कब आए गिफ्ट सारे कलेक्ट करने के लिए? What the f- आगे से ना मेरे को फोन ना करियो, देख लेना, अगर फोन किया ना टांग तोड़ के हाथ में दे दूंगी, याद रख। आप मुझे हेलो, सांसें चल रही हैं आपकी? आप कौन? सांसें चल रही हैं आपकी? अरे अगर सांसें नहीं चल रही होती तो बात कहाँ से करती? हमने व्हाट्सएप चैटों में देखा, आपने आकाश सूद को लिखा था कि तुम चले जाओगे तो जिंदगी से मेरी सांसें चली जाएंगी। अभी तो चल रही है आपकी सांसें। देखो मैंने बोला था मेरे को कॉल मत करना, टांग तोड़ के हाथ में दे दूंगी। तूने मुझे वापस फोन कैसे किया बे? कहीं के तुझे समझ में नहीं आता? फोन नहीं करने के लिए बोला था देखो मैंने। मैडम वो सारे सामान आपसे वापस लेने हैं, इतना सारा सामान आपने ले रखा है ना। तेरी कहाँ से फोन कर रहा है तू? तू एक काम कर ले, तू अपना लोकेशन बता दे, तेरा एफआईआर ना करवा दिया ना, मेरा नाम नहीं बता। मैडम एफआईआर कराने के लिए भी आप एक काम कीजिएगा, अपने नए वाले बॉयफ्रेंड को बुलाइएगा, उसका पेट्रोल डीजल जलवाइएगा, उसी के पैसे खर्चे करवा। कहाँ से आया तू? अपना लोकेशन बता ना। तेरे यहाँ फिर पुलिस स्टेशन में, याद रख, देख पुलिस स्टेशन में एफआईआर फाइल कराने के बाद में उसी के पैसे पर खर्चे करवाने जाइएगा बाद में। बिल्कुल फोन मत करना मुझे, चल रख फोन। सुनिए लड़की तो भाई आग। हेलो, आप जीत सकती हैं फोन। कैसे? अपना पुराना वाला गिफ्ट रिकवरी डिपार्टमेंट में वापस दीजिए, उसके बाद में नए वाले की आप लालसा रखिएगा, समझिए? वापस तूने मेरे को फोन किया, तेरे को शर्म नहीं आती? देखो मैंने बोला है एफआईआर करूंगी, सब करूंगी, शर्म नहीं आती कि तुमको? टांग तोड़ के हाथ में ना दे दिए मैंने। रुको मैं अभी बुला रही हूँ, अपने सारे भाइयों को बुला रही हूँ, समझ में नहीं आता। बोल कौन रहे हो तुम? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। हम आपके बॉयफ्रेंड आकाश सूद के कहने पर ही आपका मुर्गा बना रहे थे, और इतना ही कहना है दीदी कि अगर सामने वाले का काटना है तो काटो, लेकिन इतना भी बुरा मत काटो कि सामने वाला दोबारा कटवाने के लिए कभी रेडी ना हो पाए। हेलो, ये फोन काट के चली गई। ठीक है, आकाश जैसे लड़कों को मुबारकबाद। हेलो, दीपक जी से बात हो रही है?
जी दीपक, आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी में FDI है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड जिस कंपनी ने वो FDI की है, मैं उस कंपनी का हेड HR बोल रहा था। हेलो गुड मॉर्निंग सर। हाय। सो दीपक, हमने देखा कि कुछ दिन पहले आपने छुट्टी ली थी, राइट? ये सर। क्या रीजन है सर? थोड़ा आई वाज नॉट कीपिंग वेल, तबीयत थोड़ा खराब था सर। अच्छा, तो तबीयत खराब होने पर इंसान कहाँ जाए तो उसको अच्छा फील होता है? क्या गोवा जाना बेहतर रहता है? सर इस संबंध में आप नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन। अच्छा हाँ हॉस्पिटल जाना चाहिए वैसे तो सर, है ना? देखिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए तबीयत खराब हो। लेकिन फिर आपके फ्रेंड के प्रोफाइल को हमने खोजबीन करी तो उसमें आपकी कुछ तस्वीरें निकल करके आई जो गोवा में आप पार्टी कर रहे थे। सर आई थिंक आपसे कुछ मिस्टेक हुआ होगा सर, और मेरे फ्रेंड की प्रोफाइल आप देख रहे थे, मतलब मेरे को नहीं समझ में आया सर। आई थिंक इट माइट बी अ मिस्टेक। नो नो नो, एक्चुअली क्या है कि आपके फ्रेंड ने वहां पर गोवा में एक लाइव भी किया है और उस लाइव में आप डांस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बहुत एंजॉय कर रहे थे, चिल कर रहे थे। यू वर एब्सोल्युटली फाइन। किसी एंगल से लग नहीं रहा था कि आपकी तबीयत खराब है। नहीं सर, आई थिंक मिस्टेक हुआ होगा। ऐसे कितने सारे लोग होते हैं सर, अलग अलग प्रोफाइल बना। आई डोंट थिंक सो। हमने जूम करके भी देखा, हमने जूम करके भी देखा है, हमने जूम करके देखा, आइडेंटिफिकेशन मार्क वगैरह सब मिल रहा है आप ही से। सर कपिल जो दूसरा एम्प्लॉय है, मतलब मेरे बाजू सबॉर्डिनेट है, उससे ही पूछ लो, उसने मेरे को फोन किया था उस दिन। अच्छा, बोला भी आप कहाँ थे? फुल बॉडी चेकअप करा रहे थे आप? हाँ जी, क्या सर? फुल बॉडी चेकअप करा रहे थे आप? हाँ, मतलब पूरा बॉडी का नाम था, एक लड़की नाम था जिसके साथ में आपकी तस्वीर भी देखी हमने और भी डिटेल्स जब फाइंड आउट करी तो हमें और भी बहुत कुछ मालूम चला। नहीं के साथ नहीं सर। हाँ? नहीं सर, बहुत मिस्टेक हुआ है आपका, लगता है। नहीं सर, मैं नहीं था सर। यार, इतने प्रूफ है हमारे पास में, के पास से हमारे पास में सारी इंफॉर्मेशन है आपकी, कहाँ गए थे, क्या किया था। सर हाँ सर, वो बताइए दीपक सर। सॉरी सर, वो एक्चुअली सॉरी, गलती हो गया सर। हाँ? गलती हो गया, वो गलती हो गया सर। आप गए थे गोवा? हाँ हाँ सर, गलती हो गया, मतलब ऐसा। नहीं, आप गए थे गोवा, गए थे आप? फुल बॉडी चेकअप करवाने गए थे आप? क्या रिपोर्ट आई आपकी? सर गोवा गया था सर, पर आई एम सॉरी सर, माफ कर दीजिए सर। नहीं, क्या रिपोर्ट क्या है? फुल बॉडी चेकअप में रिपोर्ट कैसी आई? सर आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर। प्लीज सर, लिसन टू मी सर, आई एम रियली सॉरी। No, listen, Deepak, listen, Deepak. You know what we are trying to understand is, आप जो गए वहाँ पर, आप घूमे फिरे, क्या खर्चा पड़ा आपका? We wanted to know. Actually, we were planning, हमारी कंपनी के कुछ लोगों को लेकर के हम लोग जाना चाहते थे, so we needed a guide. I mean, you know, so that's why. It's okay. I mean, लोग झूठ बोल के छुट्टियां लेते हैं. That's perfectly fine. We understand. Sir, I am really sorry for this. No, it's okay. But I am really sorry, sir. सर गलती हो गया, आगे से नहीं करूंगा ऐसा गलती। बट अगर गोवा के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन कहीं पे कोना पता है मुझे, बहुत बार जा चुका हूँ ऐसे। मतलब ऐसे झूठ बोल के छुट्टी लेके? हाँ नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, सॉरी। अच्छा, हाँ, तो बताओ और डिटेल्स में बताओ। टेल मी मोर इन डिटेल्स। आपको चाहिए वहाँ पे जैसा चाहिए, मतलब चाहिए, या फिर आपको चाहिए, या फिर आपको कोई भी चाहिए, एनीथिंग, सब कुछ मिल जाएगा सर। कोना पता है, अच्छी जगह रहने को दे दूंगा। कंपनी वालों को करवाने पे उतर आए है? इतना कूल दोस्ती हो गई हमारी, तुम्हारी HR से दोस्ती हो गई, दैट यू आर टॉकिंग लाइक दिस। सर आपको चाहिए? हाँ, क्या दोस्ती हो गई तुम्हारी? हैं सर एक तो झूठ बोल करके तुम गए गो। आई एम सॉरी सर। कान पकड़ के बोलो, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। सर आई एम सॉरी, मैं नहीं बोलो, मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, कान पकड़ के। मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। अबे दीपक, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम से। तेरे दोस्त के कहने पर ही तेरा मुर्गा बना। अजय एक बात बताना, फुल बॉडी चेकअप हुआ तुम्हारा? नहीं, मैं रखता हूँ। आपके कौन से दोस्त का फुल बॉडी चेकअप कराना है बताना। हेलो, आपकी नजर में सबसे बड़ा झूठ क्या है? मैंने ऐसे फोन कर लिया आपको। मैं झूठ से बड़ा परेशान हूँ, मुझे पता चल गया। आपकी नजर में सबसे बड़ा झूठ क्या है यार? बोल, कौन रहा है?
मैं बता दूंगा आपको, आप बताओ। मैं झूठ से बड़ा परेशान हूँ, आज दुनिया का सबसे बड़ा झूठ पता चल गया मुझे। बोल कौन रहा है भाई? मैं बता दूंगा आपको, बोल कौन रहा है? अच्छा, मैं अगर मान लो मैं अगर अरविंद बोल रहा हूँ तो क्या उससे क्या हो जाएगा? या फिर अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, दोनों बात करते हैं। अरविंद अमिताभ बच्चन की बातचीत भी नहीं हुई है कभी। यार बताओ ना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लोगों को ही पता चले ना। मुझे तो पता चल गया सबसे बड़ा झूठ क्या है। आपकी नजर में क्या है सबसे बड़ा झूठ? मेरी नजर में ये है 100 करोड़ रुपए का मालिक हूँ। और बोल, ये सबसे बड़ा झूठ है। ये तो हो सकता है ना, आप मेहनत करो, आप मेहनत नहीं, मेरे बैंक में कुछ भी नहीं है, मेरे बैंक में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं सबको यही बोलता हूँ 100 करोड़ का मालिक हूँ। और बड़ा झूठ बताओ ना, कोई और बड़ा झूठ बताओ, मजा नहीं आया। और बड़ा झूठ तो ये मैं मर गया। तुम मेरे भूत से बात कर रहे हो, मजा ही नहीं आ रहा। बात में थोड़ा सा दम आया, लेकिन वो बात नहीं है जो सबसे बड़े झूठ में बात है। जब मैं बताऊंगा पता चलेगा। बताओ, कोशिश तो करो ना, सबसे बड़ा झूठ कौन सा है? तो सुन, मेरे पास प्राइवेट जेट है, 2 याट है, 25 गाड़ियां हैं, 4 स्कूटर हैं। अरे ये किसी के पास तो होता है ना, ये किसी के पास तो होता है ना। ये दुनिया में उसके बाद भी मैं साइकिल पे चलता हूँ, ये बोल रहा हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद भी यही झूठ है। ये सबसे बड़ा झूठ। कोई बोलो, सोचो यार, आप माइंड मत करो। देखो, मुझे मालूम है आपने एक तो बात कर ली, धन्यवाद। मैं अंबानी से ज्यादा रईस हूँ। और बोल, हो जाओगे यार, इसमें सबसे बड़ा झूठ नहीं मिला। सुन, मैं मॉल में गया था, 2000 की जैकेट थी, मैं 2 लाख रुपए दे के आया। सबसे बड़ा झूठ ये नहीं है। सबसे बड़ा झूठ जब पता चलेगा ना, हिल जाओगे और मानोगे। अरे तो बता क्या है सबसे बड़ा झूठ? उसी का इंतजार कर रहा हूँ। झूठे सबसे बड़ा झूठ है बारात 7 बजे, डिनर 8 बजे। 22 साल हो गए इस झूठ को देखते हुए। 22 साल। कह तो सही रहा भाई। मैं तो पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया मानती है बारात 7 बजे। 25 साल हो गए देखते देखते। 25 साल इस झूठ को बदलना है हमें। इस झूठ से परेशान है हम। बात सही है या नहीं है? बात सही है ना? मतलब हम पागल हैं, हम पागल हैं, हम लोग पागल हैं, हम लोग पागल हैं जो इतना झूठ बोला जा रहा है हमसे। सही कह रहा है। मैं तो इसीलिए 8 बजे लिखा होता, 10 बजे पहुंचा हूँ। 2 घंटे तो लेट हो गई होगा। हाँ, हम सच्चाई करेंगे। मैं अपना कार्ड छपाऊंगा। बारात 9:45, डिनर 11:15। छोड़, मैं बाद में बात करूंगा तुझसे, है ना? ये सबसे बड़ा झूठ। अब एक काम करिए, इस झूठ से बड़े परेशान हैं। उन लोगों को टैग करके वीडियो भेजिए जो ये झूठ बोलने की तैयारी कर रहे हैं, और मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको कितना फर्क लगा था इस झूठ में। अगर बारात 7 बजे तो कितने बजे निकली थी, और डिनर 8 बजे तो कितने बजे खाया था? इस झूठ के बारे में बताइए मुझे। दोस्त को एक मैं झूठ ही बोलूंगा, एक को नंबर डायल किया तो उससे मेरी अच्छी दोस्ती है। मैंने सोचा मैं उससे बता दूंगा, फिर डायल करते करते ऐसे ही रैंडमली कोई नंबर मिला दिया। मैं ऐसे तो बैठा ही था, मैंने कहा इसको मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। बहुत बढ़िया किया। हम पिछले 11 साल से ये रैप ही कर रहे हैं, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं अब खुद तो नहीं करता रैप, मेरे लड़के करते हैं। नहीं, मैंने इसीलिए किया, मैंने कहा बता दूं यार, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मार्केट ज्यादा है, आप जानते होंगे मार्केट कितना ज्यादा हो गया है। यार देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन these days in रैपिंग और क्या भैया आप भी जानते होंगे कितना रैप हो रहा है ना? क्या बताऊं। और कोई बात नहीं। तो अमन आप कितने साल से रैप कर रहे हैं? और कुछ और देख नया लाइफ में। मुझे 6 साल हो गए। आप 6 साल से रैप भाई, कर रहे हैं? मैं क्यों नहीं हिम्मत हारूं? मैं क्यों आगे बढ़ूं? लाइक मुझे वो लोग पसंद है जो रैप करते हैं, यू नो। बेसिकली मेरे को भी बड़ा शौक था, मैं रैप करता था पिछले 8 साल से। मेरा थोड़ी था, मेरा थोड़ी मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा मेरा लड़की कर सकते हैं मुझसे अच्छा, तो मैंने लड़कों को दे दिया। मैं उसकी गर्लफ्रेंड से मैंने खत्म करा दिया। ओके, दोनों ऐश कर जा रहे थे यार। अमन, डोंट माइंड, हम साथ में मिलकर कुछ करना चाहते हैं। मैंने पैसा वैसा शुरू मैं लगाऊंगा, डोंट वरी। लगा दिया, कल हुआ है, सारा पैसा मैं लगाऊंगा। बट ये है कि उसका पूरा एक बैठा मैं महीने का बना लूंगा, राइट? हम क्यों, मैं बैठा हूं, तुम भी बैठो। ओके सर, बट बेसिकली मुझे क्या रैप, किसके ऊपर रैप करना है ये अभी मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि जब तक हम मिलेंगे नहीं। बट डोंट माइंड, आपने अभी तक कुछ रैप किया है? जी मैंने कुछ रैप्स किए हैं। अमन, कोई सैंपल आपके पास? रैप के साथ मैजिक करता हूँ, सो मैंने उसके ऊपर एक रैप किया है।
इट्स लाइक दिस, दिल्ली का लोकल लौंडा मिस्टर ए कहलाता है, चलते फिरते लोगों को मैजिक भी दिखाता है। तेरी सहेली मुझे कहती हिप्नोटाइजर, पीता हूँ सिर्फ और सिर्फ बडवाइजर। पीछे मुड़ के बेबी तू पछताएगी, यो के साथ में तू मिस्टर ए चिल्लाएगी। छीन ली है नींद मेरी, छीन लिया चैन, whatever you do now I don't give a damn। बच बच के जाने तू मुझसे कहाँ फिरे, वेट करे तेरा मिस्ट्री बॉय मिस्टर रे। आपको कैसा लगा? मैं ये जान सकता हूँ आपसे, आप ये कर क्या रहे हो? इससे बड़ा बेटर सुनाऊं? इट्स लाइक दिस कि एक काम कर, मेरा लेडी लक बन जा, नहीं तो मैं हो जाऊंगा एकदम गंजा। तू बोल के तो देख बेबी आई लव यू, राइड दिला तू इन BMW, अब रोटी भिंडी छोड़ खिला तुझे खीर, बन जा इस रांझे की हीर। मना न करियो मैं जीना छोड़ दूंगा, आया तेरा भाई उसे भी फोड़ दूंगा। अमन आप क्या कर रहे हो यार? मतलब यार मैंने आपसे कहा रैप करने के लिए, आप कह रहे हो मैं रैप करता हूँ, मैं यहाँ पे रैप करता हूँ, मेरे बंदे रैप करते हैं। जी आप क्या रैप करते हैं? हम टॉफियाँ रैप करते हैं। क्या? हम टॉफियाँ रैप करते हैं। मेरे को जब पता चला आप रैप करते हो, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, रुकिए होल्ड करिए। ये पिन्नी है हमारे कारखाने में, ये पिन्नी है, ये टाफीली चॉकलेट वाली, ये टाफीली चॉकलेट वाली, इसमें ये रैप कर दिया, एक रैप हो गया। दूसरी ली, इसमें हमारे 15 लड़के लगे हुए हैं, एक सुधीर है, एक वो है कल्लू है, एक महेश है, तीनों रैप कर रहे थे। मैंने रात आगे देखा, मैंने कहा टॉफी कम रैप हूँ, ये कहने लगा एक और रैप वाला ले लो। देखो किसे आपका नंबर किसी ने मेरे को दे दिया, ये भी रैप करता है। ठीक है। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? वैसे दिल्ली में आपको बता दूं कि ये अमन जो है ये बहुत ही अच्छे रैपिस्ट, नहीं रैपिस्ट तो नहीं है, ओके रैपर। और हाँ ये म्यूजिशियन भी कमाल के हैं, अमन मिस्टर ए। बट मुझे उम्मीद है आपने रैप बहुत अच्छा किया है यार। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैंने मुर्गा बनाया आपको। ओह सर मैं इसमें टॉफियां भी अच्छी रैप करता हूँ। रैप तू करेगा मेरे लिए चॉकलेट, मैं देर से आऊंगा हो जाऊंगा लेट। तू कर सारी आज रैप टॉफी, साथ में पीऊंगा गर्लफ्रेंड की कॉफी। और कहीं जाओगे तो तुम पछताओगे, लेना हो अगर तुम्हें मुर्गा तो यही शॉप। इसे कहते हैं हिप हॉप, हिप हॉप इसे कहते हैं हिप हॉप, हिप हॉप इसे कहते हैं हिप हॉप, हिप हॉप। हेलो अंशिका, ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से। मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो हाँ जी, मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए। जी बताइए, नाम क्या है? संतोष। क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने? नहीं कोई बात नहीं। तो अभी ना मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है। संतोष क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? I am दुकान है मैडम, कपड़े की अपनी दुकान है। आई एम नॉट एट ऑल एंटरप्रेन्योर। मेरी अपनी दुकान है, ये चिकन की दुकान है मेरी, मुर्गे की। अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्ची। गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी हंसती रहिए, शादी तो ऐसी हो जाएगी हंस क्या। थैंक यू सो मच, बाय। हेलो, मेडिकल स्टोर है ना? मेडिकोस, बताइए बेटा कितनी पुरानी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन? एक्सक्यूज मी, वांटेड टू नो योर एक्सपीरियंस बेटा, कितने सालों से आप दवाइयों के काम में हैं? 15 साल हो गए मेरी दुकान को। घर पे दवाइयाँ डिलीवर करते हो? हाँ, हमारे यहाँ डिलीवरी जी। तो आप अपना मोबाइल नंबर मुझे बता दो, मैं ऐसे खींच के फोटो स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको। 9560। अच्छा बाकी छोड़ो, ये बताओ बेटा, सर्दियों में जैसे होठ फटते हैं तो लोग क्या लगाते हैं?
गर्मियों में क्या फटती है? मतलब बोलते ना, अरे बाप रे आज तो बहुत गर्मी थी, आज तो वो फट गई, वो मतलब मालूम है ना वो। आपको दवाई कौन सी ऑर्डर करनी है? पहले बीमारी बता रहा हूँ ना, गर्मी में क्या फटती है? फटती है, जानना चाहता था कि उसके लिए क्या दवाई है। फटने की दवाई चाहिए? होठ फटने की हो सकती है तो बेटा उसके फटने की भी होनी चाहिए ना। एक काम करना, हाँ। सुई धागा ले, हाँ। छील ले। फिर तो मुझे वो सिलाई कढ़ाई वाले के पास में जाना पड़ेगा, मैं दवाई दुकान में क्यों कॉल करूंगा? मैं यहाँ टाँके भी लगा लेता हूँ, मैं तेरे पे लगा दूंगा। कितना लेते हो आप टाँकों का? ये काम मैं फ्री में करता हूँ, तू बता कितने टाँके लगाऊं? बेटा वैसे तो बहुतों की फटी पड़ी है, मतलब सिलते सिलते तुम्हारे हाथ दुख जाएंगे। एक दूसरा इलाज भी है मेरे पास। हाँ बेटा। खोल के कूलर के आगे खड़ा हो जा, कूलर चला के 3 पे। अच्छा बेटा। रहेगी ठंडी, तू भी रहेगा ठंडा, और ये जो फालतू की कर रहा ना तेरे। अगर नाक में जैसे ठंड लगती है वहाँ पे ठंड लग गई तो फिर वो बहेगी, फिर तुम्हारे पास में आना पड़ेगा। तुम खाली अपना धंधा देखते हो है ना। नसूड़ों में ना फंसा दूंगा। नहीं है बेटा कूलर। हाथ के बल खड़ा हो जा। हाँ खोल दे, ठीक है बेटा। इस उम्र में दे वाली चीजें क्यों बता रहे हो बेटा? दिक्कतें भी तो इसी उम्र में शुरू हुई है ना, बाकी लोगों को तो नहीं दिक्कत हो रही इससे। बहुतों की मतलब ऐसे फटती है ना गर्मी आते के साथ ही। तू एक काम कर, हाथ पे बल खड़ा हो जा और अपने टांग चीर दे, ठीक है? पंखा ऑन कर दे 5 पे, लेकिन हाँ रूम में किसी को मत रखियो। क्यों बेटा? गलती से तू पाद पड़ा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। बेटा ऐसी गंदी आदत नहीं है हमारी तुम्हारी तरह। अच्छे साले मोला खाने वाले साले इसक बोल के तू बताएगा गंदी बातें। बेटा एक चीज जाननी थी मुझे। देखो अभी भी कुछ जानना है इतनी जलालत के बाद? हाँ, C6H12O6 C4H10 C8H18 बटा ग्लूकोज ब्यूटेन ऑक्टेन। फेल साले बीकर थी शकल के। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 से। और अबे यार प्रवीण भाई ये क्या फटने की में क्या लगा? मैंने तो पूछा सर्दी में होठ फटते, गर्मी में क्या फटते? आपने खुद ही बताया वो फटते। हेलो जी, आपका नाम गगनदीप? हाँ जी। जी नमस्कार, हम सरकार की तरफ से बोल रहे हैं। हाँ जी। एक्चुअली क्या है कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है। ओके। हम आपको आपकी भाषा के लिए सम्मानित करना चाहते थे, इसलिए हम आपको दिल्ली के सचिवालय में इनवाइट करना चाहते हैं, जिसके लिए वी विल सेंड यू दी एयर टिकट्स एज वेल। एक मिनट सर, आपको मेरा नंबर किसने दिया, कहाँ से मिला? आपका नंबर हमें विभाग से मिला है, और वहाँ के जो सचिव अध्यक्ष हैं उनके अंदर में एक उपाध्यक्ष रहते हैं, तो उपाध्यक्ष जी से आपका नंबर मिला है। अच्छा। उन्होंने आपका नाम रेफर किया और कहा है कि आपको सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि आपका कंट्रोल बहुत सही है और आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा है। अरे सर ऐसी कोई बात नहीं है। क्या ये कैसे, मतलब कहाँ से ये, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या आपको लग रहा होगा कि आपको कुछ नहीं आता, लेकिन आपको बहुत कुछ आता है। बहुत सारी चीजें। आप मुझे बताइए, प्रेमचंद की कहानियां किसने लिखी? ऑब्वियस बात है, प्रेमचंद जी ने। सही जवाब। हमने कहा था ना, देखिए आपका छुपा टैलेंट है जिसके बारे में आपको खुद को नहीं मालूम है। अरे सर आप कैसी बातें कर रहे हो? कबीर के दोहे किसने लिखे बताइए? ऑब्वियस है कबीर, आप कैसे क्वेश्चन पूछ? सही है ना। देखिए आपको इतना नॉलेज है, देखिए आप संकोच ना करें। रहीम के दोहे किसने लिखे? अरे पागल, रहीम के दोहे रहीम ही लिखेगा, पागल है क्या? कुछ भी। और हम आपको दिल्ली सचिवालय बुला करके ये अवार्ड देना चाहते हैं, और ये अवार्ड आपको राखी सावंत हैंड ओवर करेगी। अरे ये दिमाग तेरा खराब है क्या? कुछ भी, पहले तो मदर इंटरनेशनल बिलाना दिखाना अवार्ड दिला रहे हो, ऊपर से ये राखी सावंत कहाँ से, कौन सा अवार्ड है, कहाँ से, कौन दिमाग पे? अच्छा एक बात बताइए, मिर्जा फुरकान जो है उनकी शायरियाँ किसने लिखी? मिर्जा सुल्तान की सारी कहानियां स्टोरीज है, उनके नौकर ने लिखी था। आप बता। सर आपने ये जवाब भी देखिए बिल्कुल सही दिया, एकदम सही जवाब सर। मिर्जा फुरकान साहब की शायरियां वही लिख करके देता था उनका नौकर। मिर्जा फुरकान अपने नाम पे चेप दिया करते थे सर मार्केट में। सर आप तो मतलब कमाल है, कहाँ से आई सर आपको ऐसी नॉलेज? जूतियों की दुकान है, मैंने जूतियां दिमाग खराब करके रह दे। सर इसीलिए आपको बुलाया जा रहा है सर, क्योंकि आप भाषा का जो सही इस्तेमाल करते हैं ना, जो आप अभी कर रहे हैं। मैं तुझे भाषा सिखाता हूँ, तू सामने आप तेरी लाशें बिछा देनी है यहीं पे। सर आप जो गालियों का इस्तेमाल करते हैं ना सर इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे में, ये भी भाषा है सर एक तरह की, मतलब गालियां देना भी एक तरह से भाषा है। नहीं सिखाऊंगा भाषा। सर मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड FM 93.5 सर। आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। क्या कर रहे हो यार, इतनी गालियां? भाई आपको ये अवार्ड सिर्फ इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि आपने अपनी गालियां खुद से क्रिएट कर रखी है। अरे
हेलो, वो आप जो हमारे इधर जिम में आए थे ना, मेंबरशिप आपने ली थी, 21,000 रुपए दिए थे आपने। जी 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 जी। आप आए क्यों नहीं, मतलब उसके बाद? मुझे अभी नहीं बनाना है बॉडी वॉडी, क्यों नहीं ज्वाइन करना है। आप तो बड़े उत्सुकता के साथ में आए थे कि आपको बॉडी बनानी है नॉल। नहीं आया तो था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई, शादी वादी होने वाली है मेरी एक्चुअली। तो क्या आपकी बीवी को बॉडी बिल्डर्स पसंद नहीं है क्या? मतलब मैंने सुनने में आया, पता नहीं रूमर होगा या क्या है, जिम में ज्यादा करते हैं, बॉडी वॉडी बनाते हैं ना, तो शादी के बाद थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, तो शायद मैं सोच रहा हूँ कि नहीं करता हूँ सर मैं जिम में। अरे देखिए, हम आपको बताएं, आप उसकी टेंशन बिल्कुल ना ले, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। शादी के बाद आपकी जिंदगी में सुखी सुख रहेगा। मैं समझा नहीं, मतलब क्या? भाभी जी अगर आपसे खुश नहीं है तो हमारे जिम में बहुत सारे लड़के हैं। क्या बोल क्या रहे हो बे? जिम आइए, बॉडी वॉडी बनाएंगे, और अगर आगे कोई प्रॉब्लम हुई तो हमारे लड़के हैं, संभाल लेंगे सिचुएशन। बोल क्या रहे हो तुम? पते की बात बता रहे कि देखिए, अगर आपसे ना हो पाया तो दूसरे तो है ही जिंदगी में। अपना भला ना कर पाओ तो दूसरा का भला करना चाहिए कि नहीं? मार दूंगा मैं तुम्हारी। आए बड़े, मेरी बीवी के साथ करोगे मतलब? मैं क्या तुम्हें? अरे नहीं, हम नहीं, हमारे इधर लड़के तैयार किए हमने उसके लिए, खून पसीना एक करके मेहनत करी, उन्होंने बॉडी बनाई है इतनी। खून पसीना सब। अच्छा एक काम कीजिए, आपका घर में 100 स्क्वायर फीट का जगह होगा? अरे मुझे आपसे 21,000 रुपए लिए, हम लोग उसूल वाले हैं, हम आपकी बॉडी बनवा के छोड़ेंगे। आपके घर में एक ट्रेडमिल, बेंच प्रेस और डंबल्स वगैरह भेज दे रहे हैं, और हमारा आदमी हर दिन सुबह सुबह चला जाएगा। रमेश और सुरेश, यहाँ के 2 परफेक्ट ट्रेनर, उनको देख करके भाभी जी भी फिदा, तो भाभी जी का भी काम हो गया और आपका बॉडी का बॉडी हो जाएगा। भाभी जी कोई जरूरत नहीं। तुम लोग इधर क्या कर रहा है? जल्दी से सामान पैक करो। अरे मुझे नहीं चाहिए यार। कोई हमें रोक भी नहीं सकता क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं। सुनो, मैं भी मेरा काम करने दो। मैं आप ना बॉडी बनाएंगे तो हम भी आपको काम देंगे। काम दोगे? क्या काम दोगे? हमारे पास बहुत काम पड़ा है सर। अरे करते करते थक जाएंगे। देखिए हमारे पास में क्लाइंट भी रेडी है। हाँ सर आइए। कम ऑन। अबे रख फोन। आई विल गिव वर्ड। लोग मार्केट में जॉब नहीं है, आपको काम दे रहे हैं। मार दे, ठीक है? रखो फोन। हमने तो सिखाया इसको। अरे मैं भी आ रहा हूँ रे। 2 क्लाइंट रेडी हो गए आपकी आवाज सुन करके। हम लोग दोनों जुड़वा हैं। अबे वो जुड़वा वुड़वा भैंस लूंगा सब कुछ मैं, तुम्हारे डंबल दोनों एकदम फुड़वा देंगे। साला क्या मजाक कर रहे हो? तो साला नहीं बनानी बॉडी यार, रखो। नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 सर, हम आपका मुर्गा बना रहे थे। अबे यार भाई तुम भी ना मतलब। नहीं लेकिन बॉडी वॉडी बनवा लीजिए, भाभी जी के काम आएगा। अरे नहीं भाई, वो भाभी जी के काम का ही तो नहीं बचूंगा फिर मैं, बॉडी बना ली। सुना है मैंने कि शादी का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। शादी का। हेलो, विवेक बोल रहे हैं? हाँ जी, फोटोग्राफी से बोल रहा था। पिछले सप्ताह सागर भाई की शादी में आए थे ना, उनका सर फोटोग्राफी का ना 7,500 का बिल हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि आपसे जरा सा पेमेंट ले ले। हमसे पैसा ले ले? शादी की सारी फोटोग्राफ में भैया आपका स्थान है, मतलब आप हर फोटोग्राफ में हैं। जाएंगे शादी में तो फोटो नहीं खिंचाएंगे क्या? इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर 370 फोटो खींची गई है शादी में तो 350 में आपकी तस्वीर हो। दूल्हे के साथ में तस्वीर ले रहे हैं, आप बगल में खड़े हैं। घोड़ा चढ़ाई हो रहा है, घोड़े की लगाम पकड़े आप खड़े हैं। बारात में लोग नाच रहे हैं, वहाँ पर आप सबसे आगे में हैं। यार है तो हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे वहाँ पर से। ये नहीं मतलब आपने सब फोटोग्राफ बर्बाद कर दिया। उसकी शादी थी तो हम वहाँ पे जाएंगे नहीं? अरे आपका दोस्त एक नंबर बोला, चला हम पैसा नहीं देंगे। तो हमसे क्या पैसा लेने आ गए? अरे तो हर फोटो में तो आप ही आए ना, हमारा तो 7,500 रुपए का नुकसान हो गया। अबे सोन तुम ज्यादा करो मत, समझा? एक बात हमसे किया ना करो। हाँ भैया, विनीत बोल रहे हैं, सागर के भाई। ये कौन है? क्या बोल रहे? कह रहे कि वो पैसे देने पड़ेंगे। सागर भैया आपको कॉल करने वाले थे, लेकिन उनको बड़ा अजीब लग रहा था उनको। आपको नहीं अजीब लगा? हर फोटो में आप खड़े हुए हैं ऐसे, घोड़े का नाक भी छिल गया, आप ऐसा लगा मुँह पकड़े थे। अरे तो भैया बोले दोस्त है यार, देखो थोड़ा अच्छे से बात कर लो, समझा तो कर देगा। 7,500 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपकी दोस्ती में तो बहुत कुछ किए खर्चा, लेकिन भैया पापा कितने फोटो में नहीं है, आप सब फोटो में खड़े हुए हैं भैया। सलाद पे आप हाथ रखे हो, सलाद वाला बत्तख बनाया था, बत्तख गिर गया भैया, बहुत हम लोगों को नुकसान हुआ है। लिफाफा में भी आप कितना रुपया दिए? 151 रुपया दिए थे। लिफाफा में जो खाली एक सिक्का चपका था, और भी निकालते निकालते ना उस पे इतना कागज चपक गया, सिक्का चल नहीं रहा। गुटखा खाने गए तो वो भी मेरे मुंह पे फेंक दिया, बोला नहीं लेंगे, इस पे बहुत कागज चपका। भैया इसे लिफाफा क्यों लेते हैं? यार हमने अपनी श्रद्धा से जो दिया उसको दिया। श्रद्धा से दिए हम लोग, क्या देवी देवता थोड़ी मंदिर पड़े हुए यहाँ पे। लोग गिनने के लिए हमारा काउंटर लगा था, बड़े चाचा जी बड़ी मेहनत करके पेन में जो है इंक इंक डाल के बैठे थे, वहाँ सबका नाम दाम लिख रहे थे। भैया तुम यहाँ पे शादी का पैसा कलेक्ट कर रहे थे कि वहाँ पे क्या कहते तुम इकट्ठा कर रहे थे? सारा फाइनेंशियल मिनिस्टर बने बैठे वहाँ पे। भैया जाते वक्त आप जो है 6-6 टोप पान लेकर के गए। अरे तो अब हमारी मम्मी नहीं आ पाए थे तो उनके लिए खाना लेकर तो कौन सी बड़ी बात हो गई? 15 रुपए का पत्ता जो है पान आता है, और वीडियोग्राफर नहीं रहता ना, उस दिन हमारे और चूने लग जाते। उसी ने कैप्चर किया कि आपने सलाद गिराया, आपने ये किया, आपने। हमको हमारा फोटोग्राफी का 7,500 रुपया दे दीजिए। ऐसा नाम दे पाएंगे हम? इतनी बात करते हैं नहीं जितनी देर तुमसे कर। देखिए तो हमारे पास में उनका नंबर है, जो लोग ऐड देते हैं कि हम लोग में हाथ के भी पैसा निकाल लेते हैं। तुम नहीं खाता डाल के
खरीद लेंगे सब। लगा रहे नंबर उनका जो के भी पैसा निकाल लेते हैं। कौन है? भेजो ना उनको, भेजो यहाँ पे कौन है, भेजो देखे उनको। फट गई क्या तुम्हारी? नहीं भाई हमारी तो नहीं फटी, आपकी फटेगी जब आपको मालूम चलेगा कि हम लोग रेड एफएम से बोल रहे हैं। मैं आरजे प्रवीण और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। अरे भैया क्या करते हो यार तुम लोग, एकदम साला बीपी ऊपर नीचे कर दिया। माफ करो। हेलो, सोसाइटी में रहते हैं ना, पंकज जी नाम है आपका? जी, आप कौन? सर मैं ट्रैवल एजेंसी से बोल रहा था, आपके नाम की यहाँ पर टिकटें आई हैं बैंकॉक की। अच्छा, ट्रैवल पीरियड है सर आपका 1 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक का। बैंकॉक की टिकट मतलब समझा नहीं है मैंने, कैसे करवाया ना बुकिंग? नहीं आपने नहीं करवाई है, ये किसी ने करवाई है आपके लिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैंने ऐसे करवाया। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ 6-7 लोग आए थे हमारे पास में। अच्छा, बोल रहे थे कि पंकज जी को होली के टाइम में कलकत्ता शहर में नहीं रखना है, उनको बैंकॉक भेज दीजिए। मतलब क्यों भाई? नहीं वो बोल रहे थे कि पंकज जी जैसा छिछोरा कुत्ता कमीना लिच्चड़ छिपकली टाइप छुछुंदर टाइप आदमी नहीं हो सकता। अबे सुन, बोल कौन रहे हो? 1 मिनट सर, मैं नहीं सर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा था सर, ये वो बोल रहे थे। सर मैं तो नॉर्मल ट्रैवल एजेंट हूँ सर, मैंने तो खाली टिकटें बुक करी है। ये बोल के चला जाएगा तो उसकी टिकट बुक कर दोगे? एक्चुअली उन्होंने बोला नहीं सुनो भाई मेरे, होली पे कैसे खेलते हैं? होली नहीं लगाते हैं क्या? खिचौड़ा कैसे बात कर दी यार तुमने? उन्होंने बोला है कि आप बड़े गंदे तरीके से होली खेलते हैं, मतलब आपको तमीज नहीं है होली खेलने की, और आप ना खाली होली का इंतजार करते हैं, भाभीियों को रंग लगाएंगे, भाभीियों को रंग लगाएंगे, हाय भाभी होए भाभी, बस चले तो आपके हाथ कहाँ ना पहुंच जाए, जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे आपके हाथ। क्या हुआ भाई मेरे, होली में तो सब चलता है यार, बुरा ना मानो। इसीलिए सुन मुझे ना सिखा, और ये कौन तुम सारे दोनों के दोनों कुत्ते के पिल्ले साले सामने आओ साले। भाभी क्या आजा, तेरे भी रंग लगा दूंगा मैं। आपने पिछले साल क्या स्विमिंग पूल में ऐसे घुस करके पैंट हवा में ऐसे करके आगे करके पीछे किया और लोगों को बोला मैजिक देखो। तो किया तो तेरा क्या जा रहा है साले कुत्ते कमीने? पानी जो आपको दिया था पीने के लिए, वो ऐसे पी करके फिर स्विमिंग पूल में आपने थोड़ा सा पानी फेंक भी दिया था कुल्ली करके। हाँ तो क्या हो गया इसमें? क्या सब करते हैं? और स्विमिंग पूल में आपने सुसु भी करी है सर? अब सब करता हूँ मैं। तो इन तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आपको होली के टाइम में कलकत्ते में नहीं रहना चाहिए, भाभियां भी सुरक्षित रहेंगी और लोगों की होली भी बड़ी शानदार तरीके से निपटेगी। जबान खींचो, तुझे बताता हूँ मैं कैसे होली बनाते हैं। आजा तुझे सर बैंकॉक जाइए, वहाँ पर आपके साथ होली खेलने वाले बहुत मिलेंगे। अच्छा साला कमीना, तो हंसेंगे नहीं? त्योहारों के मौसम में दिमाग खराब कर रहा है। त्योहार को त्योहार की तरह मनाइए। अबे तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? हेडमास्टर है तू कहीं का साले, मेरा बाप मत बन तू। मैं हेडमास्टर तो नहीं हूँ, लेकिन आपकी आवाज रेड एफएम पे जा रही है और सारे लोग सुन रहे हैं और आपका नाम भी ऑन एयर गया है। मैं प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से। अरे यार प्रवीण भाई यार क्या कर रहे हो यार, आपके फैन है यार हम। आप तो यार कम से कम ऐसी इंसल्ट मत करवाओ यार। नहीं देखिए बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वो स्विमिंग पूल में सुसु मत कीजिएगा। हाँ ठीक है भाई, आपने मना करके पक्का मैं मानूंगा। और भाभीयों से थोड़ी दूरी मेंटेन। अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल। इस बार आपको भाभी के साथ बस मनाऊंगा। डीजे बहुत बड़ा फैन है सर आपका। थैंक्स। कौन बोल रहा है? मेरा नाम विक्रम है और आप जो होली पार्टी में जाने वाले ना 2 तारीख को? जी मैं उसी पार्टी में जा रहा हूँ सर। ओके। तो मैं चाहता था जो 2 तारीख के लिए आप जो आपका कंसोल लाते हैं ना मशीन, वो मुझको भाड़े पर दे सकते हैं क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो भाई, मैं खुद प्ले करने जा रहा हूँ वहाँ पर। आई वॉन्ट यू टू टेक सम रेस्ट। नहीं बट आई डोंट वांट टू टेक रेस्ट भाई। अथा लिचड़ टुच्चे 2 नंबर के चिन्नी चोर गाने बजाते हैं आप, मालूम आपको? अभी तो बोल रहा फैन हूँ, अब क्या बकवास कर रहे हैं? होली की पार्टी में लगावे लिपस्टिक, लहंगा उठाई दे रिमोट से, ये सब गाने बजाते हैं आप? नहीं तो क्या डीजे मिक्स चल रहा है तेरा? नहीं पता क्या? तो मेरा काम है गाने बजाना यार, तुम्हारा काम नाचना है, तुम नाचो। 50 होली के नॉन स्टॉप मिक्सेस डाउनलोड करके वही आप डाल देते सीडी में और खाली ऐसे गच डाल देता हूँ। आपका ट्रैक लाइए ना, हम मिला के दिखा देते हैं आपको पूरा यूट्यूब से कौन सा एडिशन कौन सा किधर वॉल्यूम डाउनलोड किया हुआ है? बनाइए। तुम जैसे लोग होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ कर सकते हैं। कितना लेते हैं आप एक प्रोग्राम का? वैसे आपको क्या करना है यार, क्या मतलब है? मान लो होली का जैसा प्रोग्राम है उसमें बजाने का कितना लेते हो आप? होली का 50,000 लेंगे। औकात से ज्यादा नहीं मांग रहे हो? अबे तू बताएगा मुझे मेरी औकात, तेरी औकात नहीं देने की भाई, इसलिए तू बोल रहा है, समझा? 6 GB डेटा लगेगा फोन में घुसा के यूट्यूब से आप जैसा म्यूजिक तो हम भी बजा ले। अरे तो अपने फोन को अपनी खुद नाच ले, समझा? और बता रहे हैं आपको आपकी डीजेइंग टेक्निक जब आता है ना मिक्स बाय डीजे तो उस टाइम में आप फेडर नीचे कर देते हैं ताकि दूसरे का नाम सुनाई ना दे वहीं पे। ओ यो लेडीज एंड जेंटलमैन, यू एंजॉयिंग, ऐसे करते हो आप? हाँ, पुट योर हैंड्स अप इन द एयर। पुट योर हैंड्स अप इन द एयर के अलावा और कुछ आता है आपको? यार ऐसा सुनो, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे ये बताओ, मेरे को तो बहुत कुछ आता है, ठीक है? हंस रहे ऊपर से। खाली वो कंसोल चाहिए, तुम बजा ना सको भाई। तो बजाएंगे, अपना कंसोल जान में जाएंगे, हम ही बजाएंगे, आपको डीजे किराए पे नहीं देते, समझे? किराए पे देने नहीं रखा, डीजे है डीजे। डीजे भाई नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था।
अबे यार भाई तुम क्या यार, मजाक में भाई हमारी इतनी बुराई है, सारा मोरल डाउन कर दिया तुमने यार। लेकिन आप डीजे सर में सर बहुत अच्छे हैं। ये भी झूठ बोल रहे हो तो मुझे पता है। हेलो जी, आपका नाम उमैर? जी उमैर। आपने शेप ऑफ वाटर के लिए एक अपडेट दिया था ना, ऑस्कर अवार्ड जीता मूवी ने। राइट ऑस्कर जीता है मूवी ने। तो हम लोग एक्चुअली या आई टेल यू, हम लोग उस मूवी के इंडियन प्रोडक्शन हाउस से बोल रहे थे। ओके, वी वांटेड टू नो फ्रॉम यू कि आपको मूवी में क्या चीज बहुत अच्छी लगी शेप ऑफ वाटर में? ओवरऑल मूवी बहुत ज्यादा ही अच्छा है, तभी तो फिर ऑस्कर के लिए गई है एंड इट्स वेरी नाइस। क्या बताऊं मैं आपको, सिनेमेटोग्राफी बहुत ज्यादा अच्छी है, पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी है। शेप ऑफ वाटर देख करके आपको क्या समझ में आया, मतलब क्या लगा? बहुत ज्यादा कनेक्टेड था एक्चुअली। मेरे को क्या समझ आया, देखिए ये मैटर नहीं करता है। लोगों को कभी कभी क्या होता है ना कि आपको बहुत ज्यादा हिट कर जाता है। हाँ बोलिए। तो फिर जब मूवी मेरे को हिट की ना, तो फिर आई वाज लाइक कि नहीं यार एक्चुअली अब ऑस्कर भी में। अच्छा बाय द वे सर, आपने अपना नाम नहीं बताया। घर वापस जाके जब अपने पिताजी का जा रहे होगे ना, पूछना इनसे हम कौन है। हेलो, ये क्या था, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, घर वापस जाके जब अपने पिताजी का जा रहे होगे ना, पूछना इनसे हम कौन है। क्या कौन बोल रहा है? हेलो, देखो बेटा, ऐसा है कि चाहे जितना बड़ा हो जाए के नीचे ही रहता है। कौन है तुम? शेप ऑफ वाटर किसने बनाई है? हु इज द डायरेक्टर सर, डू यू नो दैट? देखिए भाई, मैं आपको बताऊं कि जो आदमी साली बड़ी सतावेली, एक बिहारी 100 पे भारी, यह बलमा बिहार वाला, ऐसी मूवीज देखता है, वो अगर शेप ऑफ वाटर को लेकर के अपडेट डाले तो अच्छा नहीं लगता। अरे भैया हेलो, मैंने शेप ऑफ वाटर देखी है। मूवी किस बारे में है? तुम हो कौन? हम तुम क्यों बताएंगे बे? घर वापस जाके जब अपने पिताजी का जा रहे होगे ना, पूछना इनसे हम कौन है। अरे देखी चीज बार बार बोले जा रहे, हिम्मत तो नाम बताना। मेरा नाम प्रवीण है और मैं 93.5 रेड एफएम से बोल रहा हूँ और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था मेरा। यार प्रवीण भाई, ये नहीं करना था भाई। एक बात बताओ भाई, देखी भी है आपने शेप ऑफ वाटर? मौका मिला था लोगों को अपना वो। अरे भाई, फेंकने का तो लिमिट में फेंकने का भाई। हेलो, माय नेम इज डॉक्टर प्रशांत। आई एम अ डाइटिशियन एंड अभी वर्ल्ड फिटनेस डे आने वाला है। अच्छा, आपका नंबर हमें आपके जिम से मिला है, तो वी वांटेड टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज योर डाइट। आप क्या डाइट फॉलो करते हैं? वही हल्का फुल्का खाना, ज्यादा मतलब अवॉइड करता हूँ। और नहीं, आई थिंक हल्का फुल्का तो नहीं है आपका खाना। किस तरीके का फूड लेते हैं आप? सब्जियां ले लेता हूँ, फ्रूट्स लेता हूँ, बाहर का अवॉइड करता हूँ। मसालेदार होता है? हाँ, मसालेदार लेता हूँ हल्का। बट ये सब जान के आप करेंगे क्या? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? आप छिलके वाले फूड थोड़े ज्यादा खाते हैं ना? हाँ खाता हूँ, बट व्हाट डू यू नो एग्जैक्टली? आपको मालूम है कि जो टिश्यू पेपर आप इस्तेमाल करते हैं करने के बाद वो रिसाइकल होता है? ये सारी दुनिया को पता है कि रिसाइकल होता है सारी चीजें। बट द थिंग इज दैट यू नो द टिश्यू पेपर व्हिच यू यूज, ठीक है, वो रिसाइकल नहीं हो पाता। क्या घटिया बातें कर रहे हैं आप? सर, मैं डॉक्टर होने के नाते ये बात आपको बता रहा हूँ। ये क्या बातें कर रहे हैं आप? ऐसा है देखिए, मैं अभी उसी फैक्ट्री में हूँ जहाँ पर रिसाइकलिंग होती है। अच्छा। और आपका जो टिश्यू पेपर है उसमें छिलके बहुत लगे हुए हैं। यार छिलके इतने हैं ना कि मशीन में जब वो जाता है पेपर रिसाइकलिंग के लिए, मशीन पूरा। क्या बातें कर रहे हो यार? हमारी बातों पर विश्वास यार, तुम्हारी बात पे क्या यकीन करूं यार? क्या देखिए, पहले हम फैक्ट्री आते थे, 8-9 घंटा कुछ काम करने को होता नहीं था, तो आराम से बैठे रहते थे। कौन बोल रहे हैं? अरे यार हमारी बात सुनिए यार, जब से मतलब आपका टिश्यू पेपर आने शुरू कर दिया है, पूरा मतलब मशीन में पूरा काई जम जाता है। तुम क्या छिलका? कौन हो तुम लोग यार? आप ना थोड़ा टमाटर खाना बंद कर दीजिए। वो लाल वाले जो छिलके। देखिए डॉक्टर साहब, देखिए फिर निकल रहा है। देखिए मशीन जो है, अरे उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है। मशीन को भी पता ही, उनका पेपर निकाल के फेंक देना है। हेलो यार, एक मिनट, आप ग्रोस आप जो कर रहे हैं वो ठीक? अपने हाथ से पूरा ऐसे घिस के हम निकालते हैं पूरा मशीन से। छी, हाथ साफ करते हो कि नहीं? अरे ऐसे तो धोते हैं यार। तुम जो भी बात कर रहे हो ना, पहले तो गाली देने के लिए वाह 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 वाह, एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो? टमाटर के डॉक्टर साहब हाथ मत रखिए, वहाँ पर उनका छिलका लगा हुआ है। ऊपर भी छिलका लगा हुआ है सर। टमाटर का छिलका, आलू का भी डाल देना, खीरा भी डाल देना। यार तुम डॉक्टर, ये जो पेपर है, ये जो पेपर है, इसका तो बच्चे हवाई जहाज भी बना करके उड़ा नहीं पाएंगे, उसमें भी उनको मतलब टमाटर का छिलका मिलेगा। छी। तुम्हें पता नहीं कि तुम फोन किसको की हो? हाँ, किसी को फोन मिला दियो। नहीं, हमको मालूम है, सही जगह पर फोन लगाए हैं, ठीक है। इट अफेक्ट्स। हाँ, छी जम गया, छोबड़ा से निकाल रहे। 9 घंटा पहले फैक्ट्री में इसी बैठे रहते, जब से इनका पेपर आना शुरू हुआ है ना। जी। हेलो सर। हाँ बोलो। बड़े प्यार से बोल रहे हैं। हाँ बोलो। तो आपको बता दें कि मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम से, और हम आपका गंदा मजाक कर रहे थे और मुर्गा बना रहे थे।
बिल्कुल ही खाना खाने आज तो रेडियो पर गंद फैला दीजिए हमने। हेलो, दिस इज द हेड एचआर ऑफ योर कंपनी। यस सर। आप ऑफिस में बाहर का बहुत काम करते हैं। ऐसा तो नहीं है। झूठ बोल करके तो कुछ होगा नहीं। ऑफिस गेट्स ओवर एट 6 बट यू रिमेन इन ऑफिस टिल 8। हाँ वो, बट उसमें ऑफिस का भी काम होता है। ऑफिस रिसोर्सेज का आपको नहीं लगता कि आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? आई गेट योर पॉइंट, बट ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी गलती नहीं मानने को तैयार है, विल आस्क यू टू रिजाइन एंड लीव द कंपनी। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने 1-2 बार शायद करा भी होगा। देखिए, आपकी सैलरी काटी जाएगी। आपने टोटल 76 प्रिंट आउट्स निकाले इंटू 9 रुपए, ये आपकी सैलरी में से डिडक्ट होगा। 9 रुपए सर वैसे? या बिकॉज आप ऑफिस की चेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑफिस की चेयर का कोई डिप्रिसिएशन वैल्यू है। ऑफिस का इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, 35 रुपए प्रति घंटा उसका है। एसी, लाइट, सब कुछ खर्च उसमें ऐड करना पड़ेगा। आई गेट योर पॉइंट सर, बट 35 रुपीज पर नेट सर, ये तो आप मतलब टू मच। आपने ऑफिस में बैठ करके एनिमल क्रिएशन डाउनलोड करी है। इनफैक्ट आपने सोफे पर बैठ करके वो मूवी देखी भी है। सोफे पर खुर्चा है, 19,000 रुपए के सोफा के कवर है सर। ये घड़ी घड़ी आप इंटरकॉम पे फोन उठा करके, ये जो रिसेप्शन में फोन करते, चाय भेजो, कॉफी भेजो, बाप के नौकर है तुम्हारे। ये तो सर सर्विसेज है। ये जो माउस का क्लिक है, 14 लाख क्लिक का आता है। आप 1 घंटे में 3-4 हजार बार क्लिक कर देते हैं माउस का। आई गेट योर पॉइंट सर, बट सर व्हाट्स योर नेम, दोबारा बताएंगे? आई एम द हेड एचआर ऑफ योर कंपनी एंड आई डोंट थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टेल यू हु आई एम। आई रियली डाउट अबाउट इट सर। आपके 2 महीने की सैलरी काटी जाएगी। कर रहे हैं ऐसे कैसे? ऐसे थोड़ा। अरे बेटा, जो तुम अपनी गरम करते हो हमारी चेयर पे बैठ करके, उसके पैसे लगते हैं। ये और ये वो लैंग्वेज होती नहीं किसी एचआर की। आप मुझे ये आप बना रहे कंपनी को? कौन बोला था एनिमल क्रिएशन ऑफिस में बैठ के देखने के लिए? मैं नहीं मानता पहचान। नहीं, अगर डाउनलोड किया था तो आपको मुझे बुलाना चाहिए था, हम भी देखते। दिन भर कितना मेल भेजेंगे लोगों को, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का, और बर्थडे का केक का मैसेज भेजते रहते यार। हम परेशान हो गए सब काम कर करके। पहचान नहीं है हमें पता, साला हमको मत बनाओ तुम, ठीक है? आप एक काम कीजिए, मिस्टर सांघवी जी से बात कीजिए, हु इज द ओनर ऑफ द कंपनी। आई एम ट्रांसफरिंग द फोन टू हिम, ओके? कराइए बात। हेलो। अरे कौन हो साला? सुबह से अरे 2 महीने की सांघवी बोल रहे। तुमने कौन सा तुम्हारा कंपनी का मालिक इतना तुम कहा इस्तेमाल किया प्रिंट आउट? अरे किया है तो किया है साला। तुम्हारा क्या जा रहा है तुम्हारा? 9 रुपया करके मांगा है, चार दे दो। अच्छा सुनो, एक काम करो, 3 रुपया करके प्रिंट आउट, ठीक है, और 35 रुपया घंटा करके इंटरनेट सर्फिंग, ठीक है? अरे घंटा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रहा हूँ। कौन है तुम? बात कौन कर रहे हो? मैं वो बोल रहा था, आरजे प्रवीण, रेड एफएम 93.5 से। अबे यार हेलो। ऐसा है कि एक ही बार बोलेंगे। कौन? अंदर रखिए आप। कौन बोल रहे हैं? बाहर मत निकालिए। किसको बाहर ना निकाले? अंदर रखेंगे तो पूरे शहर की भलाई है। दिमाग खराब हो गया है क्या? रॉन्ग नंबर लगाते हैं कहीं? आपकी बीवी का नाम कविता। हाँ। हम बोल रहे हैं मेट डिपार्टमेंट से। पहचाना नहीं। शहर का टेम्परेचर 36, आपकी बीवी आती है बालकनी में तो टेम्परेचर हो जाता है 38। सवाल के बात कीजिए। आपकी बीवी के चलते पूरे शहर को भुगतना पड़ रहा है। इतनी हॉट। दिमाग खराब हो गया है क्या? इलाके के लौंडे सवाल की बात कर। सनबर्न का शिकार हो गए। कौन पहले ये बताओ? सनबर्न वो नहीं जो गोवा में होता है। किसने नंबर दिया है? कायदे से बोल रहे हैं कि अंदर रखिए भाभी जी को, बाहर मत निकालिए। मैं बता रहा हूँ, फिर मेरे से बुरा नहीं होगा। रख फोन नीचे। हेलो भैया, हम आपका पड़ोसी बोल रहे हैं भैया। हम रास्ता के इस पार में रहते हैं, आप हमको पहचानते नहीं है। नाम कुमार है। हाँ कुमार। भैया आजकल मेहनत हमारा बहुत हो रहा है भैया। पाँव का ना पूरा काफ मसल निकल आया है। क्या मेहनत हो? ऐसा है भैया कि मतलब हम पहले कभी बालकनी वलकनी में नहीं जाते थे। अभी क्या ना, दिन में 25 बार जाते हैं। कभी गमछा गीला कर लेते हैं उसको सुखाने, कभी चड्डी, कभी गंजी। अरे तो मुझे क्या लेना? तो भैया आप परेशानी का जड़ है। मैंने क्या किया? भाभी इतनी हॉट है ना कि भाभी को देखने के लिए हम बार बार बालकनी में जाते हैं। कौन मजाक कर रहा है यार? मजाक नहीं भैया, बहुत छरहरी भाभी कहाँ से लाए हैं आप? फोन रख। भाभी की कोई बहन है? बालकनी में ना अचार सुखाना हमको अच्छा नहीं लगता, मतलब इज्जत का बात है हमारा। लेकिन अभी आजकल क्या होता है, बाप बोलती है और हम इसे डब्बा से अचार जो है वो डाल के बालकनी में ले जाते हैं। की जरूरत नहीं है। क्या बोला आपने? देखिए भैया, गाली मत दीजिए। भाभी जी हॉट है, बस हम इतना ही बोले, इसके अलावा तो कुछ नहीं बोले। मैं वहीं आकर के बताऊंगा तेरे को। हाँ आइए ना। तेरे को मैं बताता हूँ, बता कहाँ पर आना है। घर के ऑपोजिट में बालकनी है, वहाँ पर आके आइए ना। तो हम आप दोनों मिलकर के आपकी बीवी को देखेंगे। मैं आऊंगा तेरे घर में, तेरी बीवी को देखूंगा। मैं अफसोस भैया, मेरे घर में बीवी नहीं है। नहीं, हम तो खाली आप ही का बीवी को देखते हैं भैया। दिल खुश संतुष्ट उसी को कहते हैं। अब भाभी जी जब बालकनी में आती है कपड़ा टांगने के लिए, एक एक कपड़ा उठा उठा के जो तार पे डालती है ना, ओह। कौन बोल रहा है?
जो सब्जी दुकान वाला है नीचे, कल भाभी जी कैसे हाथ लगे, बेचारा का पूरा हाथ में फाला हो गया है, सनबर्न हो गया है। माँ नहीं है क्या? उनको जाकर देख, उनको। अरे भैया बिना मतलब पर्सनल हो रहा है बहुत। तो पर्सनल नहीं हो रहा है? ऐसे गुस्सा करते हैं भाभी के साथ भी आप? तुझे क्या मतलब मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ? खाली एक बात बता दे, हम दो हमारे एक में संतुष्टि कर लीजिएगा, ठीक है? अरे है कौन? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और हम हमें मालूम है सर, ऊपर वाला हमें माफ नहीं करेगा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था।